अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय डियर फ्रेंड्स। तो हम फिर से कंटिन्यू करेंगे इस बुक को। 2 वीडियो इस पर बन चुकी है, ये तीसरा वीडियो है। तो हम इसे शुरू करते हैं। एम्बॉडीमेंट ऑफ यूनिक ब्यूटी देख रहे होंगे आप, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यूनिक जो ब्यूटी है उसकी जीती जागती मिसाल। यानी जो हुस्न वसल्लम की जो ब्यूटी है, खूबसूरती है, वो एक जीती जागती मिसाल है, एम्बॉडीमेंट है। देखिए बहुत अच्छा वर्ड है, इसे आप नोट डाउन कर लें अपनी नोटबुक में, बहुत अच्छा वर्ड है। देखिए हम अक्सर टीचर बोलते हैं ये जो स्टूडेंट है वो जीता जागता मिसाल है दूसरे अपने साथियों के लिए। तो हम कह सकते हैं ही इज़ द एम्बॉडीमेंट ऑफ अदर स्टूडेंट्स। बहुत अच्छा वर्ड है, इसे आप नोट डाउन कर लें। आगे बढ़ते हैं। इट हैज़ बीन नरेटेड, रिवायत किया गया है। देखिए पैसिव वॉइस है, हैव या हैज़ के साथ, हैव बीन या हैज़ बीन के साथ जब भी आपको थर्ड फॉर्म में नज़र आ जाए, नरेट, नरेटेड, नरेटेड, देखिए थर्ड फॉर्म नज़र आ रही है आपको, तो जब भी आपको जो है हैव बीन या हैज़ बीन के साथ थर्ड फॉर्म नज़र आ जाए, समझिए पैसिव वॉइस है, ये मजहूल है। इट हैज़ बीन नरेटेड, ऐसे रिवायत किया गया है, दैट के वंस सम नॉन मुस्लिम, के कुछ नॉन मुस्लिम केम टू अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन के पास आए। कौन अमीरुल मोमिनीन? तो यहाँ बता रहे सय्यदुना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए। एंड रिक्वेस्टेड हिम, और आपसे रिक्वेस्ट किया, ओ अबुल हसन, ए अबुल हसन, टेल अज़, हमें बताइए, अबाउट द एट्रीब्यूट्स ऑफ योर कज़न, एट्रीब्यूट्स ऑफ योर कज़न, अपने कज़न के सिफत के बारे में बताइए, उनकी खासियतों के बारे में। एट्रीब्यूट्स कहते हैं सिफत को, क्वालिटीज़ को, उसको कहते हैं एट्रीब्यूट्स, सिफ़ात। जैसे हम कह सकते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सिफ़ात, तो एट्रीब्यूट्स कहते हैं सिफ़ात को। इसे आप नोट डाउन कर लें। टेल अस, हमें बताइए, द एट्रीब्यूट्स ऑफ योर कज़न, अपने कज़न के एट्रीब्यूट्स के बारे में, यानी कि सिफ़ात के बारे में, उनकी खासियतों के बारे में बताइए। तो कज़न कहते हैं चचेरे भाई को, ममेरे भाई को, सब उसको कज़न कहते हैं। तो जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कज़न थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो वो कहते हैं टेल अस, हमें बताइए, अबाउट द एट्रीब्यूट्स ऑफ योर कज़न, अपने कज़न के एट्रीब्यूट्स के बारे में, आपकी खासियतों के बारे में, आपकी क्वालिटीज़, आपकी सिफ़ात के बारे में। वो कज़न क्या है, कौन है? हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में दे दिए, द बिलवड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो ही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सेड, यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, द बिलवड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज नाइदर वेरी टॉल नॉर वेरी शॉर्ट। सुभान अल्लाह, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज नाइदर, देखिए ना ही वेरी टॉल ज़्यादा लंबे थे, वेरी टॉल ज़्यादा लंबे थे, नॉर वेरी शॉर्ट ना ही ज़्यादा छोटे थे। तो देखिए अच्छा यूज़ हुआ यहाँ पर, नाइदर नॉर का यूज़ हुआ है। जैसे मैं आप जो है डेली लाइफ में ऐसा बोल सकते हैं, आई एम नॉट नाइदर शॉर्ट नॉर नाइदर टॉल, ना ही मैं ज़्यादा लंबा हूँ, ना ही ज़्यादा मैं छोटा हूँ। तो नाइदर नॉर अच्छा यूज़ होता है ये। जैसे मैं ना ज़्यादा गरीब हूँ, ना ज़्यादा अमीर हूँ, ऐसा बोलते हैं ना, तो ऐसा बोल सकते हैं हम, आई एम नाइदर पुअर नॉर रिच। तो ये बहुत अच्छा है, नाइदर नॉर का यूज़ बहुत अच्छा होता है, इसे आप लिख लें। द बिलवड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज नाइदर वेरी टॉल, ना ही ज़्यादा लंबे थे, नॉर वेरी शॉर्ट, ना ही ज़्यादा छोटे थे, यानी कद में ज़्यादा छोटे थे, बट रादर, बल्कि उसका उल्टा क्या था, ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ लिटिल टॉलर दैन अ मीडियम हाइट। रादर इसके उल्टा क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे, ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ लिटिल टॉलर, थोड़े लंबे थे, दैन अ मीडियम हाइट, एक मीडियम हाइट से, एक जो मीडियम हाइट होती है उससे थोड़े क्या थे, आप लंबे थे। हिज ब्लेस्ड कलर, आपकी जो कलर था, आपका जो रंग था, वाज वाइट, कैसा था, सफ़ेद था, विद द मिक्सिंग ऑफ रेडनेस, और सफ़ेदी कैसी थी, बिल्कुल सफ़ेदी नहीं, देखिए यहाँ पे लिखा है विद द मिक्सिंग ऑफ रेडनेस, यानी रेडनेस जो लालपन है उसके साथ मिक्स था। सोचिए कितनी खूबसूरती होगी जब वाइट के साथ थोड़ा लालपन भी हो, तो आप ऐसे थे, आपका जो रंग था। हिज ब्लेस्ड हेयर, आपका जो मुबारक बाल था, ब्लेस्ड कहते देखिए मुबारक, हिज ब्लेस्ड हेयर, आपका जो मुबारक बाल था, बाल मुबारक जो थी, वाज नॉट वेरी करली, बहुत ज़्यादा वो घुंघरैले, देखिए करली कहते हैं घुंघरैले को, यानी मुड़ा हुआ बाल जिसको कहते हैं, घुंघरैला बाल जिसको कहते हैं हम अपनी ज़ुबान में। वाज नॉट वेरी करली, ना ही बहुत ज़्यादा जो करली नहीं थे, मतलब घुंघरैले नहीं थे,
देखिए आप ये बहुत अच्छा वर्ड है, इसे आप जो है नोट डाउन कर लें अपने नोटबुक में। जैसे अगर आपको बोल रहा हूँ कि उसके बाल जो है घुंघरैले हैं, तो हम बोल सकते हैं ऐसा कि हिज हेयर इज़ करली। तो करली बहुत अच्छा ये लफ्ज़ है, इसे आप नोट डाउन कर लें। अब आगे बढ़ते हैं। बट अ लिटिल कर्व्ड, देखिए यहाँ पे क्या बोले, नहीं बहुत ही ज़्यादा जो है आपके बाल घुंघरैले नहीं थे, बट अ लिटिल कर्व्ड, बल्कि कैसे थे, लिटिल कर्व्ड, थोड़े बहुत घुंघरैले थे, यानी थोड़े बहुत मुड़े हुए थे, ज़्यादा भी करली नहीं थे, यानी ज़्यादा मुड़े हुए नहीं थे, क्योंकि अगर ज़्यादा मुड़ा रहता ये भी देखने में अच्छा नहीं लगता, इसीलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर ऐब से पाक हैं। बट अ लिटिल कर्व्ड, बल्कि कैसे थे, लिटिल कर्व्ड थे, हल्के मुड़े हुए थे। कमिंग डाउन टू द ब्लेस्ड ईयर्स, जो आते थे आपके, देखिए ब्लेस्ड ईयर्स, आपके कान मुबारक तक आते थे वो बाल। हिज ब्लेस्ड फोरहेड, आपका जो पेशानी था, फोरहेड कहते हैं आपकी पेशानी को कहते हैं, तो आपकी जो पेशानी थी वाज वाइड, कैसी थी, वाज वाइड, कुशादा थी। वाइड कहते हैं चौड़ी को कहते हैं, कुशादा को कहते हैं। आइज़ फिल्ड विद द कोल, और जो आपकी आँखें मुबारक थी फिल्ड विद कोल, सुरमे से भरी हुई थी, यानी ऐसा लगता था कि आप सुरमा लगाए हुए हैं, यानी ये आपकी हमेशा आप अगर सुरमा भी नहीं लगाते थे फिर भी ऐसा लगता था कि आपकी आंखों में ऐसा लगता है कि सुरमा लगा हुआ है। तो वो आइज़ जो थी फील्ड थी, भरी हुई थी, किससे, विद कोल, सुरमे से। सुभान अल्लाह, कोल कहते हैं सुरमे को। देखिए बहुत अच्छा वर्ड है, अगर आपको नहीं मालूम हुआ कि सुरमे को इंग्लिश में क्या कहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोल, इसको लिख लें। टीथ ग्लीमिंग, सुभान अल्लाह, और आपकी जो है दांतें मुबारक कैसी थी, आपकी दंदानें मुबारक ग्लीमिंग, चमकदार थी। ब्यूटीफुली रेज्ड नोज, और आपकी देखिए नोज़ कैसी थी, ब्यूटीफुली, बिल्कुल खूबसूरत और उभरे हुए थे। रेज्ड कहते हैं उभरे हुए, खूबसूरत उभरे हुए थे। नेक यानी गर्दन एज क्लियर एज अ लॉन्ग नेक्ड फ्लास्क ऑफ सिल्वर, सुभान अल्लाह, और आपकी जो गर्दन मुबारक थी आपकी एज क्लियर, उतना ही साफ था, एज क्लियर एज, उतना साफ जितना कि लॉन्ग नेक्ड फ्लास्क ऑफ सिल्वर, चांदी की जो देखें आप जो बॉटल होती है जिसमें देखिए जिसको थर्मस कहते हैं हम, तो जो चांदी की जो थर्मस होती है वो कैसी लंबी होती है, उस तरह आपकी गर्दन मुबारक थी वो लंबी थी और साफ़ थी बिल्कुल चांदी की तरह, सुभान अल्लाह। व्हेन ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉक्ड, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉक्ड यानी चलते, तो ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड सेट हिज स्टेप सो फर्मली, तो अपने सेट रखते, अपने स्टेप कहते कदम को, सो फर्मली, बहुत ही मजबूती के साथ रखते थे। एज इफ़, मानो जैसे कि ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड बीन डिसेंडिंग फ्रॉम अ हाइट, सुभान अल्लाह। एज इफ़, मानो, एज इफ़ देखिए कंजक्शन है, इसको कहते हैं एज इफ़, मानो जैसे कि ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड बीन, उतर रहे हों, डिसेंडिंग कहते हैं, देखिए हैड बीन डिसेंडिंग, उतर रहे हों, फ्रॉम अ हाइट, किसी ऊंची जगह से उतर रहे हों। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आते चलते, आप जब कदम रखते, तो ऐसा होता कि दूर से देखने वालों को ऐसा मालूम होता था कि आप जो है किसी ऊंचाई से उतर रहे हों। व्हेन ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड पे अटेंशन, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड पे अटेंशन, जब ध्यान लगाते, पे अटेंशन, तवज्जो देते, टू समवन, किसी के मतलब किसी के पास तवज्जो देते, मतलब यानी किसी को सुनते, तो ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड पे फुल अटेंशन, तो कैसा सुनते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फुल अटेंशन के साथ, पूरे ध्यान के साथ सुनते थे। देखिए बहुत बड़ी बात रहती है, जब ये देखिए हमें से सीखने को मिल सकता है ये बात, जब हम किसी की बात सुने तो बिल्कुल अटेंशन के साथ, फुल अटेंशन हो, तवज्जो हो बिल्कुल, तब जाके सामने वाले इंसान को भी ऐसा महसूस होता है कि वाकई मेरी कोई बात सुन रहा है। देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये एट्रीब्यूट्स थी, आपकी खासियत थी कि जब सुनते थे किसी को तो ही वुड पे फुल अटेंशन के साथ सुनते थे। व्हेन ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड स्टैंड, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते, ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड लुक टॉलर दैन पीपल, तो आप ऐसा दिखते थे, लोगों से नहीं लंबे दिखते थे, सुभान अल्लाह। एंड व्हेन ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड सिट, जब बैठते, ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड लुक प्रोमिनेंट, तो आप कैसा दिखते थे, प्रोमिनेंट दिखते थे। देखिए अच्छा वर्ड है प्रोमिनेंट। देखिए प्रोमिनेंट का एक माना होता है फेमस, हम कहते हैं ना वो फेमस है, तो इस वर्ड की जगह पे प्रोमिनेंट भी कह सकते हैं, ही इज़ प्रोमिनेंट। तो अगर आप फेमस की जगह पे अच्छा वर्ड है प्रोमिनेंट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्रोमिनेंट का माना है यानी जो विजिबल हो, जो आसानी से दिख सके। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैठते तो ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड लुक प्रोमिनेंट, कैसा दिखते थे, प्रोमिनेंट दिखते थे। यानी अगर बहुत सारी अगर तादाद हो, हज़ारों की तादाद हो, अगर उसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ जाते तो आप
ज़्यादा दिख कर आते थे आप। आपके चेहरे मुबारक, जो आपके जिस्म मुबारक, वो दिख कर आती थी, यानी आप जो है ईज़िली दिख जाते थे तमाम लोगों में। ये आपका देखिए मोजिज़ा है जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दिया। व्हेन ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड टॉक, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करते, पीपल वुड रिमेन क्वाइट, तो लोग क्या हो जाते, रिमेन क्वाइट, खामोश हो जाते। व्हेन ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड गिव सरमन, जब देखिए जब व्हेन जब शुरू में आए तो व्हेन का माना होता है जब। देखिए यहाँ सवाल नहीं, हालांकि आप सोच रहे होंगे व्हेन के माना, व्हेन का जो मीनिंग होता है कब होता है, लेकिन जब कंजक्शन के तौर पर यूज़ होता है तो यहाँ पे कब का माना देता है, यानी जब का माना देता है। वही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड गिव सरमन देते, यानी कि लेक्चर। देखिए धार्मिक जो लेक्चर दी जाती है, जो खिताबत किया जाता है, उसे जो खिताब किया जाता है उसे कहते हैं सरमन। धार्मिक चीज़ें उसे सरमन कहते हैं, उस खिताब को। आम जो लेक्चर देते हैं उसे सरमन नहीं कहते, लेकिन जो धार्मिक चीज़ें रहती हैं, रिलीजियस चीज़, इस्लामिक चीज़, जो भी धर्म से जो चीज़ हों, जब उस चीज़ की लेक्चर दी जाती है, जब उस धार्मिक बातें कही जाती हैं, तो उसको गिव सरमन कहते हैं, यानी लेक्चर देना। कैसा लेक्चर? आम लेक्चर नहीं, बल्कि रिलीजियस लेक्चर। तो वुड गिव सरमन, जब सरमन देते यानी लेक्चर देते, खिताब करते, ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड मेक द ऑडियंस वीप, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, वुड मेक द ऑडियंस वीप, रुला देते थे। ऑडियंस जो रहती थी, सामाइन जो सुनने वाले रहते थे, ऑडियंस उसको कहते हैं सामाइन, ऑडियंस को कहते हैं, उसका मीनिंग उर्दू में आप सामाइन कह सकते हैं। तो वुड मेक द ऑडियंस वीप, तो रुला देते थे ऑडियंस को। देखिए आपकी खिताबत में कैसा जो है अल्लाह ने जो है ताकत दी थी कि जब भी खिताबत करते थे तो लोग जो है रो जाया करते थे। देखिए वुड मेक द ऑडियंस वीप, देखिए मेक के साथ मेक है यहाँ पे, वुड मेक द ऑडियंस वीप, रुला देते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक रोना अलग है, एक रुलाना अलग है। तो मेक द ऑडियंस वीप, ऑडियंस को क्या करते थे, रुला देते थे। देखिए आप मेक देख रहे होंगे, मेक के साथ एक वर्ब देख रहे होंगे वीप, अगर सिर्फ वीप रहता, मेक नहीं रहता तो रोना होता, या मेक के साथ देखिए कोई वर्ब है तो रुलाना इसका माना होता है। यानी जैसे अगर आपको बोलना हो वो मुझे हंसा रहा है, ही इज़ मेकिंग मी लाफ, तो मेक फिर जो है कोई बीच में आप कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसके बाद एक वर्ब आएगी। जैसे यहाँ पे देखें आप, मेक है, एक वर्ब आ गई मेक, उसके बाद देखें और कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वीप आया। तो मेक के साथ बीच में कुछ ऑब्जेक्ट रहेंगे, उसके बाद जो है वर्ब रहेगी यहाँ पर आपकी। और मेक जो आपका मेन वर्ब होगा ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा, और जो वीप है ये हमेशा कोई भी यहाँ पे वर्ब हो वो हमेशा जो है फर्स्ट फॉर्म में रहेगी। अगर हमको जैसे हमें बोलना हो कि उसने मुझे रुला दिया तो हम कैसे बोलेंगे, ही मेड, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे मेक को, ही मेड मी क्राई, उसने मुझे रुला दिया, उसने मुझे हंसा दिया, ही मेड मी लाफ। तो बहुत अच्छा है, इसको कहते हैं, इसको अगर इंग्लिश ग्रामर में इसे एक नाम दिया जाता है कॉजेटिव वर्ब, इसको कहते हैं। तो कॉजेटिव वर्ब एक चैप्टर होता है, तो इसमें होता है कि कोई इंसान काम नहीं करता बल्कि करवाता है। जैसे मतलब कोई व्यक्ति है वो खुद वो चीज़ नहीं कर रहा है बल्कि उसे वो काम करवाया जा रहा है उससे। जैसे मैं हंस रहा नहीं हूँ लेकिन मुझे किसी ने हंसा दिया, तो मैंने वो खुद काम नहीं किया बल्कि किसी ने मुझे ऐसा करवा दिया, तो उसके लिए मेक का यूज़ होता है, उसको पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। तो हिस अब आगे बढ़ते हैं। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड बी वेरी काइंड, बहुत ही आप दयालु थे, रहम दिल थे, वेरी काइंड थे, एंड मर्सीफुल, तकरीबन एक ही माना आता है, मर्सीफुल रहम दिल थे, टू पीपल यानी लोगों के प्रति, जैसे कि जैसे कि अफेक्शनेट फादर, एक अफेक्शनेट फादर होता है। अफेक्शनेट देखिए कहते हैं बहुत ही प्यार करने वाला, अफेक्शनेट कहते हैं प्यार करने वाला, लव को शो करने वाला, तो उसको कहते हैं अफेक्शनेट। मैं ये अक्सर आप जैसे आप अपने डेली लाइफ में ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट हूँ, मतलब प्यार करने वाला हूँ, आई एम सो अफेक्शनेट, ही इज़ सो अफेक्शनेट, माई टीचर इज़ सो अफेक्शनेट, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ सो अफेक्शनेट। बहुत अच्छा वर्ड है ये अफेक्शनेट। तो अफेक्शनेट किसको कहते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाला उसको अफेक्शनेट कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा केयर करने वाला, ध्यान देने वाला। तो कैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्सीफुल थे, वेरी काइंड थे, जैसे कि अफेक्शनेट फादर, एक प्यार करने वाला फादर जो होता है, बाप होता है, टुवर्ड्स द ऑर्फन्स, अपने यतीम बच्चों के लिए, अपने यतीम बच्चों के जो प्रति जो उसका प्यार होता है, कितना अच्छा रहता है प्यार उसका, कितना ज़्यादा प्यार रहता है। तो उसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक के साथ प्यार करते थे। देखिए मर्सीफुल, मेहरबान थे, एंड सॉफ्ट हार्टेड, और कैसे थे, सॉफ्ट हार्टेड, बहुत ही नरम दिल थे। देखिए आप
अक्सर बोलते हैं ना वो नरम दिल इंसान है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं आप, ही इज़ सो सॉफ्ट हार्टेड, ही इज़ सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, वो जो है कैसा है, नरम दिल है। फॉर द विडोज़, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे, मर्सीफुल थे और क्या सॉफ्ट हार्टेड थे, बहुत ही नरम दिल थे। फॉर द विडोज़, देखिए विधवा को जो कहते हैं, विधवा उसको इंग्लिश में विडोज़ कहते हैं। विडोज़ किसके लिए, विडोज़ के लिए, यानी जिसके शौहर इसके शौहर नहीं रहते हैं, मर जाते हैं, तो उसको कहते हैं विडोज़। सॉफ्ट हार्टेड थे किसके लिए, फॉर द विडोज़, विधवाओं के लिए। द ब्रेवेस्ट, बहुत ही ज़्यादा बहादुर थे। द मोस्ट जेनरस, बहुत ही जो है जेनरस थे, दरिया दिल इंसान जिसको कहते हैं, जेनरस थे। एंड हैविंग द मोस्ट ग्लेमिंग फेस, सुबहान अल्लाह, एंड हैविंग, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चेहरे मुबारक था, आपके पास कैसे चेहरे मुबारक थी, ग्लेमिंग फेस था, चमकता हुआ चेहरा था, मोस्ट ग्लेमिंग फेस, बहुत ही चमकदार चेहरा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड वियर जुब्बा, ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड वियर, पहनते थे, क्या पहनते थे, जुब्बा, जुब्बा पहनते थे। देखिए जुब्बा को इंग्लिश में जुब्बा कह सकते हैं, और इसे अगर आप डिफ़ाइन करने के लिए, बताने के लिए, आप अगर किसी को जुब्बा नहीं समझ में आ रहा हो तो आप उसे कह सकते हैं अ लॉन्ग लूज ड्रेस। ऐसा नहीं, ऐसा ड्रेस जो लॉन्ग रहता है, नहीं लंबा रहता है, और लूज़ रहता है, बिल्कुल ढीला ढाला, तो लॉन्ग लूज ड्रेस उसको कहते हैं जुब्बा। यानी अगर किसी को समझ में नहीं आया तो आप ऐसा डिफ़ाइन कर सकते हैं, ऐसा बोलकर, लॉन्ग लूज ड्रेस उसको कहते हैं जुब्बा। जुब्बा मुबारक पहनते थे। एंड ईट द बार्ले ब्रेड, और आप खाते थे, क्या खाते थे, बार्ले ब्रेड। देखिए जौ की रोटी, बार्ले ब्रेड, आप बार्ले कहते हैं जौ को, ब्रेड कहते हैं रोटी को, तो जौ की रोटी खाते थे। देखिए बहुत अच्छा वर्ड, ये सब वर्ड को लिखते जाएं आप, ताकि आपकी जो वोकैबलरी हो वो स्ट्रॉन्ग होते जाए। तो आप इसे नोट डाउन करते जाएं, अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं। द पिलो ऑफ द बिलवेड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज मेड ऑफ लेदर। देखिए पिलो कहते हैं तकिए को कहते हैं पिलो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तकिया था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पिलो था, वाज मेड ऑफ लेदर का बना हुआ था। देखिए मेड ऑफ कहते हैं किसी चीज़ का बना हुआ, जैसे अगर हमें बोलना हो कि ये कुर्सी, ये चेयर जो है प्लास्टिक की बनी हुई है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं दिस चेयर इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक। तो मेड ऑफ बना हुआ किसी चीज़ का भी, जो पदार्थ रहती हैं तो उसके लिए मेड ऑफ यूज़ करते हैं। तो मेड ऑफ अच्छा यूज़ होता है। मेड ऑफ आप कह सकते हैं लेदर कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे लेदर है, प्लास्टिक कह सकते हैं, और जो भी चीज़ें रहती हैं उसके लिए आप मेड ऑफ करके आगे दिखा सकते हैं। तो हम कहाँ पढ़ लेते हैं, हाँ, मेड ऑफ लेदर की बनी हुई थी, फिल्ड विद द बार्क ऑफ डेट ट्री। देखिए और फिल्ड, और जो भरी हुई थी, वो जो पिलो थी, जो तकिया थी, वो फील्ड भरी हुई थी विद द बार्क ऑफ डेट ट्री। डेट ट्री कहते हैं, देखिए खजूर के दरख्त को कहते हैं, डेट कहते हैं खजूर को, ट्री कहते हैं दरख्त को। जो दरख्त थी, जो झाड़ थी, डेट ट्री उसको कहते हैं डेट ट्री। जो खजूर के दरख्त के छाल, बार्क कहते हैं देखिए छाल को, तो डेट ट्री यानी खजूर के दरख्त के छाल की बनी हुई थी। और उसमें जो फील्ड था, उसमें जो भरा हुआ था, वो डेट ट्री का जो छाल होता है, यानी खजूर का जो छाल होता है, वो भरा हुआ था आपके तकिए के अंदर। तो हमने देखा लेदर की बनी हुई थी, और उसमें क्या भरा हुआ था तकिए के अंदर, बार्क यानी छाल था। किस चीज़ का छाल था, डेट ट्री यानी खजूर के जो दरख्त रहते हैं उसके छाल। अब आगे बढ़ते हैं। द चारपाई, देखिए चारपाई जिसको कहते हैं ना, अपने उर्दू में चारपाई कहते हैं, तो कि इंग्लिश में आप ऐसा चारपोई कह सकते हैं, आप चारपोई। देखिए यहाँ पे चारपोई लिखा है। अब इसकी जो डिफ़ाइन करें यहाँ पर, अ लाइट बेड स्टेड, देखिए मतलब जो हल्का जो बेड स्टेड रहता है, चारपाई उसको कहते हैं इंग्लिश में, लाइट बेड स्टेड कह सकते हैं। यूज्ड नाउ डेज, जिसे यूज़ किया जाता है इन इंडो पाक में जैसा यूज़ किया जाता है, जो चारपाई यूज़ की जाती है वैसी चारपाई। अब यहाँ पे दे रहे हैं कंसिस्टिंग ऑफ अ वेब, ऑफ अ रोप, ऑफ टैप, नेटिंग, ये सब बता रहे हैं किस चीज़ की जो बनी थी, ये वो बेड वगैरह, उसके बारे में बता रहे हैं, जो चारपाई थी। तो यहाँ पे जो इंडो पाक में जो यूज़ होता है वो क्या किस तरह की बनी रहती है, ये सब बता रहे हैं यहाँ पर। तो असल इसकी इबारत जो है, जो चारपाई थी वो किस तरह बनी, तो वाज मेड ऑफ असेशा। देखिए एक असेशा जो आपकी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारपाई थी। अब ये देखिए चारपाई के बाद आप यहाँ डायरेक्ट यहाँ पे आएँ, वाज मेड ऑफ, चारपाई वाज मेड ऑफ, चारपाई जो बनी हुई थी किसकी, असेशा की, यानी बबुल जो रहता है, बबुल उसकी बनी हुई थी।
असेशा वुड यानी बबुल के जो वुड रहते हैं, लकड़ी रहती है, उसकी बनी हुई थी आपकी जो चारपाई थी। अब बीच में जो आप देख रहे होंगे ये सब चीज़ें हैं, ये सिर्फ डिफ़ाइन करने के लिए कि इंडो पाक में जो जैसा लोग बनाते हैं वो एग्ज़ाम्पल देकर बता रहे हैं। लेकिन हमारी जो असल इबारत है, असल जो लाइन है, द चारपाई यानी चारपोए यानी चारपाई किसकी बनी थी? वाज मेड ऑफ असेशा वुड। किसकी? असेशा वुड की बनी हुई थी। असेशा मैंने आपको कह दिया, बबुल वुड कहते हैं लकड़ी, तो जो बबुल की जो लकड़ी रहती है तो उसकी बनी हुई थी, बबुल की लकड़ी की, वुड की बनी हुई थी। और वोवन विद द रोप्स ऑफ द लीव्स ऑफ द डेड ट्री। अब तो जो चारपाई थी किसकी बनी हुई थी? बबुल की लकड़ी की बनी हुई थी। और जो बुनी हुई थी, मतलब जिस पर आप सोते थे, चारपाई को जाहिर सी बात है उसी वक्त सो सकेंगे जब उस पर कुछ बुना हुआ रहे। तो आप बुनी हुई किस चीज़ की थी? वोवन। देखिए वोवन कहते हैं बुना हुआ ना। वोवन विद द रोप्स ऑफ द लीव्स ऑफ द डेड ट्री। डेड ट्री कहते हैं खजूर की जो दरख्त रहती है उसको डेड ट्री कहते हैं। जो डेड ट्री की जो लीव्स रहते हैं, पत्ते रहते हैं, उसके जो रोप्स रहते हैं, उसके रोप्स बनाए जाते हैं। तो उसके रोप्स को बुना जाता है, उससे जो है बनाया जाता है वो, जैसे हम जो अपने जो है चारपाई में बुन करके जिसको खटिया कहते हैं उसमें देते हैं ना, तो उसी तरह उस ज़माने में भी बनाई जाती थी। वोवन मतलब बिनी हुई थी, बिनना कहते हैं वुवन को। बिनी हुई थी किसकी? विद द रोप्स ऑफ द लीव्स ऑफ द डेड ट्री, यानी खजूर के जो रोप्स रहते हैं, खजूर के जो पत्ते रहते हैं, उसके रोप्स, उसकी रस्सियों को बुना जाता है, और उसकी रस्सियों को बुना जाता था और उससे बनाया जाता था यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। तो किस चीज़ की बुनी हुई थी? आपकी जो रस्सी जो थी जिस पर यानी सोते थे, वो किस चीज़ की थी? तो पहले हमने देखा कि वो जो रस्सी बनाई जाती थी किस चीज़ की बनाई जाती थी? डेड ट्री, यानी कि खजूर के दरख्त की जो लीव्स रहती है, पत्ते रहते हैं, उसके जो है रोप्स बनाए जाते थे, यानी इसको कहते हैं रस्सी। उसकी रस्सी बनाई जाती थी, बुनी जाती थी। देखिए वोवन, बुनी जाती थी। तो ऐसे आपकी रस्सी थी बुनी हुई, उसी पर आप सोते थे। अब आगे बढ़ते हैं। द बिलवड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड 2 इमामाज। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 2 इमामे थे। हैड 2 इमामाज, देखिए हैड 2 इमामाज, 2 इमामे थे। द नेम ऑफ वन, एक का नाम क्या था? एक इमामा का नाम वाज सहाब नाम था एक इमामे का, एंड द अदर वन वाज उक्काब, दूसरे का नाम उक्काब था। ये इमामे का नाम है। द थिंग्स विच द बिलवड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू वर सोड जुल्फ़िकार। द थिंग, जो चीज़ें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज़ किया करते थे वो क्या थी? सोड यानी तलवार थी, जिसका नाम जुल्फ़िकार, जैसा कि आपको मालूम ही होगा। जुल्फ़िकार तलवार थी आपके पास। शी कैमल, जो कैमल थी उसका नाम था अज़बा नाम था। म्यूल यानी खच्चर, म्यूल कहते हैं खच्चर को, उसका नाम था दुलदुल। डोंकी गधा, उसका नाम था याफूर। हॉर्स घोड़ा, उसका नाम था बहर। गॉड जो बकरी थी आपकी, उसका नाम था क्या है? बरकता। तो ये सब देख लिया आपने। स्टाफ कहते हैं वो जितनी भी चीज़ें थी, ये सब क्या थी? ममशूक। स्टाफ ममशूक, ये सब जितनी भी जो थी स्टाफ जो चीज़ें थी ममशूक थी, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है तब भाती थी ये चीज़ें, अच्छी लगती थी ये सब चीज़ें। एंड फ्लैग, और आपका जो झंडा था लिवाउल हम्द। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिमसेल्फ वुड टाई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिमसेल्फ, देखिए खुद ही, हिमसेल्फ का माने क्या होता है? खुद ही। वुड टाई, देखिए बांधा, टाई कहते हैं देखिए बांधने को, वुड टाई बांधा करते थे। एंड गिव फॉर्डर टू द कैमल, एंड गिव फॉर्डर यानी फॉर्डर कहते चारे को, और चारा दिया करते थे टू द कैमल, किसको? कैमल को, ऊँटों को। देखिए खुद ही क्या करते सब चीज़ें अपने जो है बांधा करते थे और जो है चारा दिया करते थे खुद ही। हिमसेल्फ देखिए यहाँ पे हिमसेल्फ है, खुद ही ऐसा क्या करते, बांधा करते थे। और गिव फॉर्डर, फॉर्डर कहते हैं चारे को, जो जानवरों को जो चारा दिया जाता है उसको कहते हैं फॉर्डर। तो फॉर्डर बहुत अच्छा वर्ड है, इसे आप जो है नोट डाउन कर लें। तो कैमल को फॉर्डर दिया करते थे। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड पैच हिज क्लोथ्स, सुबहान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैच यानी पेवन लगाया करते थे, हिज क्लोथ्स अपने कपड़ों की पेवन लगाया करते थे। देखिए पैच कहते हैं पेवन लगाने को, बहुत अच्छा वर्ड है पैच। देखिए हम सोचते हैं ना पैच लगाने को यानी पेवन लगाने को क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो आप देखिए इस वर्ड को आप नोट डाउन कर सकते हैं। पैच का माना होता है पेवन लगाना। तो आप जो है पैच लगाते थे अपने क्लोथ्स को। एंड वुड मेंड शूज़ हिमसेल्फ, एंड मेंड कहते हैं देखिए ठीक करना,
जूता वगैरह फट गया, कुछ भी हो गया तो मेंड यानी ठीक करते थे शूज़ को, हिमसेल्फ खुद ही ये सब चीज़ें करते थे। देखिए सुभान अल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब चीज़ें खुद ही किया करते थे। मेंड कहते हैं ठीक करने को, तो शूज़ वगैरह जो है खुद ही ठीक कर लिया करते थे। क्लोथ्स में अगर फट गया उसमें पेमर लगाना हो तो खुद ही कर लिया करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीक़ा था आपका। देखिए तो ब्यूटी ऑफ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पढ़ रहे हैं, इंशाअल्लाह मैं कंटिन्यू करूँगा। और इस वीडियो को आप ज़रूर जो है अपने फ्रेंड में शेयर किया करें ताकि उनको भी इंग्लिश सीखने में आसानी हो। और जो अच्छे वर्ड्स हैं मैं आपको फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रूर इसे नोट डाउन कर लें ताकि आगे आपके वोकैबलरी में इजाफा होता जाए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप स्पीच देने में आपको आसानी होगी, आप वर्ड की आपके पास कमी नहीं रहेगी। तो इंशाअल्लाह आप समझ गए होंगे। अगर कुछ भी अगर डाउट हो तो आप बेझिझक जो है फील फ्री टू आस्क मी इन माय कमेंट बॉक्स, इंशाअल्लाह आई विल रिप्लाई योर आंसर। टिल देन टेक केयर, अस्सलामु अलैकुम, जज़ाकुमुल्लाहु खैर।